हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, डेली टेस्ट यह जो है सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या दोस्तों रेलवे भर्ती जो भी एग्जाम है दोस्तों, या जीएस आधारित दोस्तों जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है डेली टेस्ट। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किनके द्वारा कहा गया था? इसका आंसर एक ऑस्टिन द्वारा कहा गया था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इसका आंसर सी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया था। और जो विरोध किया गया था वह बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, ये सभी दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध किया गया था। अगला प्रश्न होगा, भारत में थियोफिकल सोसाइटी की सफलता मुक्त थी? इसका सही आंसर ऑप्शन एक इनिबेशन के कारण दोस्तों भारत में थियोफिकल सोसाइटी की सफलता मुक्त थी, इनिबेशन के कारण। अगला प्रश्न होगा, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास के जो कथा वस्तु है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन एक स्वामी सहजानंद। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न पर, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक फिरोजपुर में अवस्थित है भगत सिंह का स्मारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर नाम दिया था? वह कौन सा कारागार है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इरोवादा कारागार। और यह जो है महात्मा गांधी जी द्वारा मंदिर का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूती मिल कामगारों के लिए दोस्तों अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न होगा, पंचशील का समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? दोस्तों, दो नेताओं के मध्य। इसका आंसर भी नेहरू और चाउ एन लाई के बीच दोस्तों पंचशील समझौता यह मध्य। अगला प्रश्न, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक 20 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? दोस्तों, उस राजवंश का नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सातवाहन राजवंश। और दोस्तों माता के नाम से पुत्रों के नामकरण यह परंपरा प्रचलित था सातवाहन राजवंश में। अगला प्रश्न होगा, त्रिपिटक का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तीन टोकरिया। अगला प्रश्न, अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की गई थी? दोस्तों, अल ब्रूनी द्वारा किताब उल हिंद की जो रचना हुआ था किस भाषा में? इसका सही आंसर ऑप्शन एक अरबी भाषा में दोस्तों किया गया था, अरबी भाषा में। अगला प्रश्न होगा, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? ताराबाद, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी गाने वाले व्यक्तियों का। याद रखिए दोस्तों, गाने वाले व्यक्तियों का दोस्तों यह जो है बाजार था। आगे क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बनाया गया है बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न होगा, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुकुंद राव पाटिल। और यह जो है दोस्तों बहुजन समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसान की समस्याओं से अवगत कराया गया था? दोस्तों,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 दोस्तों यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के यह जो दोस्तों 16 में तो महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं में अवगत कराया गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों, गलत को ही चुना है, इसका आंसर डी जो कि गलत है दोस्तों, बाकी सभी सही है और सभी को देख लेते हैं। एस.सी. बोस और यह जो है दोस्तों इंडियन स्ट्रगल, इन्हीं के द्वारा से यह जो है यह लिखा गया था। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी, पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत के चुना था, इसका आंसर डी जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस में दोस्तों किया गया था। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था बिल्कुल, तब बताना दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज दोस्तों। लॉर्ड जॉर्ज दोस्तों यह जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, कब, तो 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था बिल्कुल। अगला प्रश्न पाते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन होगा, विचार करना है दोस्तों यहाँ पर, तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर सी। तो यहाँ पर दोस्तों सत्य कथन के चुनना है, तो 1 और 2 दोनों सही है। बारी बारी से देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के एक पवित्र दस्तावेज कहा बिल्कुल। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, कब, 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किन संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था दोस्तों। तो बताना दोस्तों संविधान के किस संशोधन के द्वारा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत दोस्तों याद रखिएगा, जो कि यह जो अनुच्छेद 19 के 1 सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और सभी कथन को विचार करेंगे और बारी बारी से देखेंगे। इसका आंसर एक, केवल एक ही सही है दोस्तों, तो केवल एक को ही देखेंगे। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, इसका आंसर एक ही है दोस्तों और पहला ही दोस्तों सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी दोस्तों, सभी गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर डी, न तो 1 और न ही 2। 25 नंबर क्वेश्चन होगा, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है दोस्तों, अनुसूची 6, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य में लागू नहीं होता है और असम में, त्रिपुरा में और मेघालय में दोस्तों यह जो अनुसूची बिल्कुल लागू होता है। आगे है प्रश्न, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, अंतर का बिंदु बताना है, इसका आंसर बी, न्यायिक समीक्षा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी, केवल एक ही सही है, केवल एक को ही देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था बिल्कुल, इसलिए दोस्तों पहला ही कथन सही है। इसी प्रकार इसका आंसर भी केवल एक ही सही है। 28 नंबर क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों चयन करते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार दोस्तों, इसका आंसर एक है और एक ही दोस्तों सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर एक नहीं है दोस्तों, यहाँ नहीं है, यहाँ नीचे है दोस्तों, यहाँ पर है इसका आंसर 1, 1, 2, 3 और 4। आइए दोस्तों मिलाते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो सभी को बारी बारी से मिला लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला है अनुच्छेद 54, यह जो है
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। और उसके बाद अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों सी में है दोस्तों अनुच्छेद 155 जो कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 155। उसके बाद अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रावधान किया गया है, यह अनुच्छेद 164 के तहत। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4। आइए दोस्तों 29वां क्वेश्चन पर आते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है दोस्तों? किस पर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है उक्त दोस्तों राष्ट्रपति पर बिल्कुल लागू होता है। आइए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, यह जो है जाकिर हुसैन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन होगा सूची 1 सूची 2 है दोस्तों, मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए दोस्तों, या चुनना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर सी, मात्र 2, 3 और 4 ही सही है दोस्तों। तो 2, 3 और 4 को ही देखेंगे दोस्तों और सही कथन को ही देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है ना मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, पांचवी लोकसभा का दोस्तों, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था दोस्तों, याद रखिएगा। पांचवी लोकसभा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? अनुमति रोकने का अधिकार, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों 1, राष्ट्रपति को दोस्तों अनुमति रोकने का अधिकार है, बिल्कुल। अगला प्रश्न पे आते हैं। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? जनहित याचिका PIL, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दोस्तों जनहित याचिका PIL यह जो है दोस्तों प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? गलत को ही चुनना है, इसका आंसर दोस्तों बी जो कि गलत है। और यहाँ पर दोस्तों फॉकलैंड UK यहाँ पर अवस्थित है, यह सामूहिक क्षेत्र है, यह अवस्थित है, एक ही बात है। और सिम है कैनेरी द्वीप, यह स्पेन में है। और रियूनियन द्वीप यह फ्रांस में है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों गलत को चुनना था, इसका आंसर बी जो कि गलत। अगला प्रश्न है विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पहले होगा दोस्तों नला मलाई, उसके बाद बेलकोंडा और उसके बाद दोस्तों सेवराय, उसके बाद अंतिम में दोस्तों सिरुमलाई। इस प्रकार इसका आंसर बी उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना था। अगला प्रश्न होगा स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई था दोस्तों, मुंबई था। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिहार में अवस्थित है फुलहर झील। विचार करना है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। तो इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर सही बताना है, 1 और 2 दोनों सही है। तो पहला है हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ वाले को आइवरी कहा जाता है, बिल्कुल आइवरी कहा जाता है। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था, 22 अक्टूबर 2010 को। इस प्रकार इसका आंसर सी दोनों सही है। अगला प्रश्न होगा कालागढ़ बांध किस नदी पर
बना हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, राम गंगा नदी पर बना हुआ है कालागढ़ बांध। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? गलत को ही चुना है, इसका आंसर सी जो कि गलत है। सही को देखेंगे, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई जो कि सही है। विश्व घरेलू गौरव्या दिवस 29 मई, और डी में है विश्व वानिकी दिवस 29 मई को दोस्तों मनाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों गलत को चुना था, इस प्रकार इसका आंसर सी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर 43 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने उसे केरल के दोस्तों केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए, समझना जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को, वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कथकली दोस्तों, कथकली। आगे है प्रश्न, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1948 में दोस्तों दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुआ था। आगे है प्रश्न, शून्य अंश अक्षांक तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं इसका आंसर दोस्तों बी, पोंजिया कहा जाता है दोस्तों, पोंजिया, याद रखिएगा पोंजिया। आगे प्रश्न है, पंजशील घाटी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पंजशील घाटी है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में अवस्थित है दोस्तों, अफगानिस्तान में अवस्थित है पंजशील घाटी, अफगानिस्तान में अवस्थित है। 49वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर सी, विक्टोरिया दोस्तों, यह जो है विक्टोरिया, और इस विक्टोरिया दोस्तों एक झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, विक्टोरिया झील। 50 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, विश्व में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम कब किया गया था? पूरे विश्व में रेडियो प्रसारण, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, 1895 में दोस्तों किया गया था, याद रखिएगा 1895 में विश्व में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम किया गया था 1895 में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन होगा समाप्त, और आप लोगों को मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।